फरमाया जो बंदा बीमार हो उसके लिए अल्लाह अकबर की तस्बीहां पढ़ो। तसव्वुर करो कि वो अपने हाथ से गोश्त तकसीम कर रहा, वो ठीक हो जाएगा। फरमाया जहां घर के अंदर झगड़े हों और जो बंदा मिजाज का सख्त हो, अल्लाह अकबर की तस्बीहां पढ़ो, पढ़ के कहो कि वो बंदा अपने हाथों से गोश्त तकसीम कर रहा। तसव्वुर के साथ पढ़ो, कुछ ही अरसे में, कुछ ही दिनों में इसका नतीजा आंखों के सामने आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो शैतान को, जिन्नात को ऐसे उठा के मिट्टी कर देता है और उसकी हैसियत को खत्म कर देता है और उसकी हैसियत को मिटा देता है, ये वो। एक बंदे की मौत करीब थी, एक दरवेश आए, करीब थी, दरवेश आए, आप साथ बैठे और बैठ के कलमे की तलकीन करें। वो कहने लगे मैं बैठा ही था कि ऊँग आ गए, देखा कि दीवार फटे, फरिश्ते आए, उनके मुंह से, जिस्म से आग निकल रही और आग के हुर्स और खतरनाक चीजें हैं। मैं समझ गया जहन्नमी फरिश्ते हैं, जहन्नमी फरिश्ते हैं और जहन्नमी फरिश्ते हैं और जहन्नमी फरिश्ते इसकी रूह लेने आए हैं और ये जहन्नमी है। ये सोच ही रहा था कि एक दीवार और फटे और उसमें से फरिश्ते आए, खूबसूरत लिबास, खुशबुएं, तहारत, गुलदस्ते, नेमतें, महक। मैं समझ गया जन्नती फरिश्ते हैं। उन्होंने जहन्नमी फरिश्तों को इशारा किया, एक तरफ हो गए। जन्नती फरिश्ता एक आगे बढ़ा, उसने उस मैयत की जबान को पकड़ के नचोड़ा, पेट को सूंघा, पांव को सूंघा, ये तीन चीजें, और इनकार किया कि कुछ नहीं है। अब ये मायूस हो के जाने लगे तो जहन्नमी फरिश्ते आगे बढ़े कि अब हमारा हक है, यानी ये अब जहन्नमी हक है, जन्नती हक नहीं है। लेकिन उनमें से एक फरिश्ता, उनमें से एक फरिश्ता, किन में से एक फरिश्ता, और नचवान नचोड़ती कहने लगा अल्लाह अकबर। दूसरे फरिश्ते ने पूछा क्या हुआ? कहा फलां मुल्क में, फलां जगह पे इसने अल्लाह की एक कुदरत के मज़ाहिर और मनाजिर देखे थे और इसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया था अल्लाह अकबर, और वो कोई कबूलियत की घड़ी थी। उसी वक्त अल्लाह ने इसकी बख्शिश कर दी थी, लिहाजा इसकी बख्शिश का सामान था। कहा क्या किया? कहा जुबान इसलिए नचोड़ी कि क्या इसकी जुबान में कोई अल्लाह का जिक्र के असरात हैं। पेट इसलिए सूंघा कि क्या कोई रोजे की बरकत हैं। पाँव इसलिए सूंघे क्या अल्लाह और खैर की तरफ उठने वाले कदम जो आप हजरात तस्बीह खाने की तरफ चल के आए हैं, क्या इन कदमों की धूल और बरकत है? तो कहा कि पहले फरिश्ते ने कहा इसमें से वो तीनों अलामात नहीं थी जो खैर की अलामत होनी चाहिए, वो तीनों अलामात नहीं थी, इसमें वो तीनों अलामात नहीं थी। लेकिन दूसरे फरिश्ते ने कैसे करके नचोड़ा तो उसकी जुबान से अल्लाह अकबर की ताकत निकली, जिसकी वजह से इसकी बख्शिश पहले हो चुकी थी। एक अल्लाह अकबर, एक अल्लाह अकबर। हम खामोशी से, चुपके से अपनी कितनी बलाएं टलवा रहे हैं। आप सोचें, अल्लाह अकबर कहा, नमाज के दौरान कहा, मैं नमाज के दौरान की बात कर रहा हूं। आप सीढ़ियां चढ़ते हुए कई दफा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, वो इलादा है, वो इलादा है। आप सिर्फ नमाज के दौरान की बात करें, आप नमाज के दौरान जो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये अल्लाह अकबर चुपके से आपकी कितनी बलाएं टलवा रहा, कितनी आफतें टलवा रहा, कितनी मुसीबतें टलवा रहा, कितनी नाकामियां खत्म करा रहा, और कितनी बलाएं आफतें खुदा ना खास्ता आ चुकी थी। यहां तक फरमाया कि खजूर के दरख्तों से भी नीचे उतर आती हैं। आफात और बलियात खजूर के दरख्तों से भी नीचे उतर आती हैं, और कोई अमल, कोई नेकी, कोई दुआ
कोई सदका, कोई इसकी दुआ पीछा करती है, कोई नजर इसका पीछा करती है, खैर की नजर, बुरी नजर लगती है तो अच्छी नजर भी लगती है, और ये बंदा बख्शा जाता है, और इस बंदे की बख्शिश हो जाती है, और इस बंदे से वो बला आफत टल जाती है, और इस बंदे से वो मुसीबत तकलीफ दूर हो जाती। आप तो चुपके चुपके से आपका यहां कयाम, आपके उठने वाले तस्बीह खाने की तरफ कदम, आपके घर की कितनी मुसीबतें टल चुकी हैं, आफतें टल चुकी हैं, और कितनी रहमतें आ चुकी हैं, और नेकियां तो हैं। आप सिर्फ अल्लाह अकबर को देख लें। मसलन आप हजरात तशरीफ लाए हैं, खवातीन भी मर्द भी, आप यहां तशरीफ लाए आए, और आप आए और आपको पीछे से परेशानी हुई। आपने कहा ठहर जाओ, मेरी जेब में पैसे हैं, मैं 2-4 ऊंट ज़बा कर देता हूं, इसको सदका कर देता हूं, खैरात कर देता हूं, परेशानी टल जाएगी। आपने 8-10 ऊंट सदका कर दिए, ज़बा कर दिए। पूछा, उसने कहा अल्लाह का फजल है, परेशानी टल गई है। आप बताएं कि आप घर में जो हालात छोड़ के आए हैं, कोई कर्जे छोड़ के आया, कोई मर्ज छोड़ के आया, कोई जिम्मेदारियां छोड़ के आया, कोई बे औलादी का गम, कोई औलाद है तो उसका गम, कोई रिश्तों का गम, कोई रिस्क का गम, कोई लड़ाई झगड़े, कोई सेहत का, कोई मुश्किलात का, कोई मसाइल का, कोई उलझनों का, किसी के केस उलझे हुए हैं, किसी का रिस्क उलझा हुआ है, किसी की सेहत उलझी हुई है, किसी की जिंदगी उलझी हुई है। ये सारे के सारे गम जो हैं, ये सारे के सारे गम आप छोड़ के आए हैं। अच्छा, उधर छोड़ के आपने क्या किया? छोड़ के यहां आके आपने ऊंटों के सदके शुरू कर दिए। और सोचें कि आप इस अमल के जरिए से अल्लाह के खजानों से कितनी बलाएं टलवा रहे हैं, कितनी आफात, कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितनी नाकामियां। इस वीडियो